एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुटा भारत। रूस के साथ हो सकती है इस हथियार को लेकर डील। मिडिल ईस्ट युद्ध में ड्रोन अटैक से भारी भरकम और महंगे हथियारों को होने वाले नुकसान को देखते हुए भारत अब एक नए एयर डिफेंस सिस्टम पर दांव लगा सकता है। रूस ने भारत की एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करने के लिए हाल में एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत भारत को अत्याधुनिक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के S-400 ट्रिफम जैसे रणनीतिक सिस्टम को ड्रोन हमलों से सुरक्षित करना है। मिडिल ईस्ट में हालिया संघर्षों में देखा गया है कि छोटे और सस्ते ड्रोन झुंड में हमला कर बड़े सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग हथियार रडार से बचकर अंदर तक घुस जाते हैं। महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी सैचुरेशन अटैक से निशाना बनाया जा सकता है, यानी सिर्फ लंबी दूरी का सिस्टम काफी नहीं है, आखिरी परत की मजबूत सुरक्षा जरूरी है। आइए अब आप जानते हैं कि इस की खासियत क्या है, ये जो हथियार रूस भारत को देने की पेशकश कर रहा है। ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और गन दोनों का इस्तेमाल करता है। ये करीब 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पहचान सकता है, एक साथ 40 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, 30 किलोमीटर तक मिसाइल से हमला करने की क्षमता है, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। इसमें इस्तेमाल होने वाली 57E6ME मिसाइल की स्पीड करीब मार्च 700 एम प्रति सेकंड है। नज़दीकी खतरे के लिए इसमें 30 mm की डबल ऑटोमेटिक गन लगी होती है जो प्रति मिनट 5000 राउंड तक फायर कर सकती है। S-400 की सुरक्षा में ये अहम भूमिका निभाती है। S-400 ट्रिपम लंबी दूरी के बड़े टारगेट जैसे फाइटर जेट और बॉम्बर को मार गिराने में बेहद प्रभावी है, लेकिन इसके रडार और लॉन्चर पर छोटे ड्रोन या लो फ्लाइंग हथियारों से हमला किया जा सकता है। ऐसे में S-1M लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करेगा और उन खतरों को खत्म करेगा जो S-400 की पहली परत को पार कर जाए। भारत के मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, ये सिस्टम भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और प्रोजेक्ट कुशा के साथ मिलकर काम करेगा। इससे भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क और मजबूत होगा। 35 S-1M का रणनीतिक फायदा क्या है? इस तरह के क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ेगी, रडार और कमांड सेंटर सुरक्षित रहेंगे, बड़े हमलों के दौरान भी एयर डिफेंस नेटवर्क चालू रहेगा। यानी ये प्रस्ताव भारत की बदलती सैन्य रणनीति, मल्टी लेयर और नेटवर्क आधारित एयर डिफेंस को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम हो सकता है।